दोस्तों कहानी शुरू होती है अजय देवगन और उसकी फैमिली से, जिसमें अजय देवगन के कैरेक्टर का नाम होता है कबीर, उसकी वाइफ का नाम होता है ज्योति और उसके 2 बच्चे होते हैं। एक लड़की जिसका नाम होता है जानवी और एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है ध्रुव। ये फैमिली एक हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही होती है, जिनको ट्रेवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और इसलिए वो छुट्टी मनाने के लिए उनके फार्म हाउस पर जाने का फैसला करते हैं। वो चारों उनकी कार में बैठकर एंजॉय करते करते उनकी फार्म हाउस की ओर निकल जाते हैं, लेकिन फिर रास्ते में अजय देवगन के बेटे ध्रुव को सुसु आ जाता है और इसलिए पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि वो एक रेस्टोरेंट पर रुकेंगे, जहाँ पर वो सब नाश्ता पानी भी कर लेंगे और ध्रुव फ्रेश भी हो जाएगा। जब अजय और ध्रुव दोनों बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक इंसान बाथरूम में एंटर करता है, जो कि होता है आर माधवन का कैरेक्टर, जिसका नाम होता है वनराज। अजय और आर माधवन दोनों एक दूसरे की तरफ नॉर्मल ही देखते हैं। फिर वहाँ से अजय उसका बेटा दोनों बाहर चले जाते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट में वो सब लोग खाना ऑर्डर करते हैं, जिसमें पराठे भी होते हैं, लेकिन अजय की बेटी जानवी को उन पराठों में बहुत ज्यादा बटर लगता है और हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से वो उन पराठों को खाने से मना कर देती है। खाना खाते खाते अजय की वाइफ ज्योति को चाय पीने का मन होता है, इसलिए वो अजय से कहती है कि वो 2 चाय ले आए। और जब अजय काउंटर पर चाय का ऑर्डर देने जाता है तो उसके पास सिर्फ 500 का ही नोट होता है। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उनके पास खुला नहीं है, इसलिए अजय सोचता है कि छोड़ो, चाय को रहने देते हैं और अजय वापस उसकी टेबल पर आ जाता है। लेकिन तभी आर माधवन 3 चाय लेकर आता है और अजय और उसकी वाइफ को 2 चाय दे देता है, क्योंकि उसने दूर से ही देख लिया था कि अजय के पास खुला नहीं है। इसलिए उसने एक अच्छा मौका देखते हुए खुद की तरफ से उन दोनों के लिए चाय ऑर्डर कर दिया। शुरू में अजय थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर फाइनली वो चाय एक्सेप्ट कर लेता है और फिर आर माधवन को ऑफर करता है कि क्यों ना वो भी उनको ज्वाइन कर ले। बाद में माधवन उनके साथ बैठ जाता है और अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर माधवन देखता है कि अजय की बेटी जानवी उसका पराठा नहीं खा रही होती, तो माधवन वो पराठा खुद ले लेता है और चुपके से, जब अजय और ज्योति का ध्यान नहीं होता, तो वो चुपके से उसके पास से एक लड्डू निकालता है और जानवी से कहता है कि मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ, तुम मेरा यह लड्डू खा लो। जानवी वो लड्डू को खा लेती है और जैसे ही वो लड्डू को निगलती है तो उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तभी माधवन जानवी से कहता है पराठा सेहत के लिए अच्छा होता है, तो वो यह पराठा खाए, और जानवी वैसा ही करती है। और जब अजय और उसकी वाइफ ज्योति दोनों जानवी को पराठा खाते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत अजीब सा लगता है और वो सोचते हैं कि जब हम कह रहे थे इसको पराठा खाने के लिए तब तो इसने खाया नहीं, पर जैसे ही इस अनजान व्यक्ति ने कहा कि वो पराठा खाए तो वो चुपचाप इस पराठा को खा लिया। लेकिन वो लोग उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इसको नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद जब सबका खाना पीना हो जाता है तो वो सब रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं उनके फार्म हाउस के लिए। वो सब जाने के लिए जब कार में बैठते हैं तभी माधवन चुपके से उनकी कार के पास आता है और जानवी को बिस्किट का पैकेट देता है और उससे कहता है कि फार्म हाउस पहुंचते ही वो इस बिस्किट के पैकेट को पूरा खा ले। फिर वो चारों वहां से निकल जाते हैं और उनके फार्म हाउस पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही जानवी चुपके से उस बिस्किट के पैकेट के सारे बिस्किट खा लेती है। अभी तक किसी को खबर नहीं था कि क्या हुआ है और वह सब नॉर्मल पुल में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन पुल में नहाते वक्त ज्योति के फोन में पानी लग जाता है, इसलिए वो फोन को सुखाने के लिए किचन में जाती है और अपना फोन चावल के डिब्बे में सुखाने के लिए रख देती है। फिर ज्योति देखती है कि वही आदमी यानी कि आर माधवन उनके फार्म हाउस के गेट पर खड़ा होता है और वो ज्योति को इशारा करके बताता है कि वह उसे अंदर आने दे। ज्योति थोड़ी सी घबरा जाती है और वह तुरंत यह बात अजय को बताती है, मगर तब तक माधवन उनके घर के अंदर एंटर हो चुका होता है और जानवी यानी कि अजय देवगन की बेटी कहती है कि उसने फार्म हाउस का गेट खोला। माधवन अंदर आकर अजय से कहता है कि एक्चुअली में उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका है और वह उसके फ़ोन को रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर आया है। अजय इसे एक नॉर्मल घटना की तरह ही देखता है और वो माधवन को पावर बैंक दे देता है, जिससे कि वो उसका फ़ोन चार्ज कर सके। साथ ही साथ उसे चाय भी ऑफर करता है, जिससे कि उसके चाय के हिसाब को वो बराबर कर सके। उसके बाद माधवन धीरे धीरे अजय की बेटी जानवी को उसके इशारे पर नचाता है। जो भी माधवन करने के लिए बोलता है जानवी वैसा ही करती है। जानवी चाय पत्ती खा जाओ, जानवी चाय पत्ती खा लेती है। जानवी अजय को थप्पड़ मार दो, जानवी अजय को थप्पड़ मार देती है और यह सब देखकर अजय और ज्योति बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अजय उसके बाद माधवन को हाथ पकड़कर उसके घर से निकल जाने के लिए बोलता है, लेकिन माधवन जानवी को कहता है कि वह उसके फादर को ऐसा करने से रोके और वो अजय को रोकती है। धीरे धीरे अजय और ज्योति को समझ में आने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और फिर ज्योति माधवन से पूछती है कि उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया है और वो बताता है कि उसने उसकी बेटी को अपने वश में कर लिया है, यानी कि वशीकरण। अजय माधवन से पूछता है कि वह हमसे क्या चाहता है और माधवन कहता है कि उनकी बेटी को चाहता है, वो अपनी बेटी को खुशी खुशी हमें दान कर दे। लेकिन ऑफ कोर्स अजय और ज्योति ऐसा करने से मना कर देते, इसलिए उन्हें और भी ज़्यादा डराने के लिए माधवन जानवी से कहता है कि वो उसके छोटे भाई ध्रुव को चाकू से मार दे और जानवी वैसा ही करती है। अजय और ज्योति जानवी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं,
लेकिन उसके बावजूद जानवी ध्रुव को छत से नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है और ये देखते हुए अजय और ज्योति हार मान लेते हैं। फाइनली वो बोलते हैं कि वो जानवी को दान करते हैं। इसके बाद माधवन जानवी को लेकर उसके फार्म हाउस से चला जाता है और फिर अजय ध्रुव को ज्योति के साथ कार में हॉस्पिटल भेज देता है और वह खुद तुरंत एक साइकिल उठाकर उसके सर्वेंट के पास जाता है क्योंकि उसे एक मोबाइल की जरूरत होती है। बेसिकली अजय जब माधवन से रेस्टोरेंट में मिला होता है तो उसने माधवन के फोन का पासवर्ड देख लिया था और जब माधवन उसके फार्म हाउस पर था तब उसने चुपके से माधवन के फ़ोन को अनलॉक किया और उसके फ़ोन की लोकेशन ऑन कर दी। अब जैसे ही अजय उसके सर्वेंट के पास पहुंच तो वो उसके मोबाइल में माधवन के फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस करता है और उसके सर्वेंट की गाड़ी उठाकर उस लोकेशन को फॉलो करता है। लोकेशन फॉलो करते करते अजय एक जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ महिला उस पर अटैक कर देती है, लेकिन अजय जैसे तैसे उन्हें हराता है और उस लोकेशन के और भी करीब पहुंच जाता है। और फिर अजय देखता है कि माधवन ने 108 लड़कियों को अपने वश में कर रखा है और वो ये काम बहुत लंबे समय से कर रहा होता है और वहाँ पर पहुंचकर अजय समझ जाता है कि वो 108 लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला है। तभी एक लड़की अजय पर पीछे से टक्कर मार देती है और अजय गिर जाता है। फिर माधवन अजय को उसके पास बुलाता है और उसको अपने कदमों के नीचे रखता है। फिर सभी लड़कियों को इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर अजय ने उसके काम में कोई विघ्न डाला तो तुम सब लड़कियां उससे कच्चा खा जाना। फिर माधवन अपना प्रोसेस जारी करता है। तभी अजय एक मसाल उठाकर माधवन के पैर पर मारता है जिसकी वजह से माधवन नीचे झुक जाता है और अजय माधवन के गले में टंगी एक ब्लेड से माधवन की जुबान काट लेता है। अब क्योंकि माधवन की जुबान कट गई थी तो वह कुछ बोल नहीं सकता और अजय यही चाहता था जिससे कि अब वह कोई भी इंस्ट्रक्शन इन लड़कियों को ना दे सके, लेकिन माधवन ने पहले ही उन सब लड़कियों को बोल दिया था कि अगर अजय कुछ भी दखल अंदाजी करे तो वो सब लड़कियां उसे कच्चा खा जाए, इसलिए वो सब लड़कियां वैसा ही करती हैं। वो सभी लड़कियां अजय को घेर लेती हैं मगर तभी अजय एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसे माधवन की प्री रिकॉर्डिंग आवाज होती है। इसमें वो कह रहा होता है कि तुम पहले की तरह हंसो, पहले की तरह मुस्कुराओ और मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तो यह रिकॉर्डिंग भी अजय ने तब रिकॉर्ड की थी जब माधवन उनके घर पर था। यह रिकॉर्डिंग सुनते ही सारी लड़कियां वापस से नॉर्मल स्टेज पर आ जाती हैं और अजय उनकी बेटी के साथ साथ 108 लड़कियों की भी जान बचा लेता है। इसके बाद वो सब हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, जहाँ पर पुलिस अजय से कहती है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया, उसके पास बहुत रिपोर्ट आई थी लड़कियों की गुमशुदा होने की, जो कि आज अजय की वजह से सॉल्व हुई। लेकिन अब अजय की बारी होती है बदला लेने की। वो पुलिस को सारी बातें बता देता है लेकिन यह नहीं बताता कि माधवन कहाँ पर है, बल्कि वो पुलिस से कहता है कि उसको जल्दी से जल्दी ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और फिर हमें बताया जाता है कि अजय ने माधवन को उसी जंगल में अंडरग्राउंड कैद कर रखा है जहाँ पर वह उसको हर रोज सजा देता है। अजय उसको खाने के लिए सिर्फ मरे हुए जानवर देता है और चाय पत्ती भी, क्योंकि इसी चाय पत्ती से उसने उसकी बेटी को टॉर्चर किया था। और तो और उसके सामने हर रोज एक ताजा केला भी छोड़ देता है जिससे कि उसको खाने के लिए तड़पे। और माधवन सिर्फ उसकी आवाज से अजय से मदद और माफी की भीख मांगता हुआ दिखाया जाता है। मूवी देखते हुए हमें यहाँ पर सीक्वेंस की पॉसिबिलिटी नजर आती है, अगर मेकर चाहे तो बना सकते हैं क्योंकि उन्होंने एंडिंग को ओपन छोड़ा हुआ है। आगे वो बता सकते हैं कि किस तरीके से माधवन वहां से भाग जाता है और माधवन अब अजय से बदला लेगा क्योंकि वो वशीकरण जानता है। लेकिन यह तभी पॉसिबल होगा जब इस मूवी पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।